सुल्तान आराम करने चले गए? जी नहीं हुजूर, अभी नहीं। आप अंदर से आ रही मौसीकी की आवाजें नहीं सुन रहे? माफी चाहता हूं शहजादे हुजूर, सुल्तान का हुक्म है, अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। हमें रोकने की तुमने जुर्रत कैसे की? आइंदा आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो तुम्हारी खाल खिंचवा लेंगे, समझे? क्या बात है, तुम अभी तक जाग रहे हो? कोई परेशानी? परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम समझे नहीं। आपको कुछ मालूम है अब्बा हुजूर कि आम लोग आजकल हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? किस बारे में? आपके और उस औरत जूनी के बारे में। बकवास करते हैं वो अफवाहबाज। वो हमारे खैर ख्वाह है, भला चाहने वाले भी तो हो सकते हैं। जो लोग जूनी के बारे में ऐसी नाजेबा बातें करते हैं वो हमारे ही नहीं, हमारी सारी राय के दुश्मन हैं। हमारी सरजमीन पर अल्लाह की मेहरबानी है क्या उन्होंने जूनी जैसी एक अजीम शख्सियत से नवाजा है हमें। वो लोगों के दिलों पर राज कर रही है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो औरत अपनी शायरी का जादू किस किस पर चला रही है। मुझे फिक्र है अब्बा हुजूर तो सिर्फ आपके दिल की, जिसे इस सल्तनत की अच्छाई या बुराई से कोई गर्ज नहीं रही। हमसे हमारे अमल का हिसाब मांगने की इजाजत किसने दी शहजादे? गुस्ताखी के लिए माफी मांगता हूं सुल्तान आजम। मैं लम्हा भर के लिए भूल गया था कि मैं सुल्तान से बात कर रहा हूं, अपने अब्बा हुजूर से नहीं। याकूब, बस हो गया ये सब। क्या सुल्तान को लम्हा भर के लिए भी मेरी मां का ख्याल नहीं आया? उन्होंने अपनी जिंदगी आप पर निछावर कर दी। जब उन्हें मालूम होगा कि आप उस औरत जूनी के साथ निकाह कर रहे हैं तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी अब्बा हुजूर। आइंदा तुम जूनी के बारे में इस तरह की बात नहीं करोगे। और जहां तक तुम्हारी अम्मी हुजूर का ताल्लुक है, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जूनी के साथ निकाह कर रहे हैं। यह उन्हीं की रजामंदी से हो रहा है। अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर पूछ लो। वो तो मैं पूछ ही लूंगा, बस आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या वाकई में उस किसान लड़की को अपनी मलिका बनाने जा रहे हैं? हाँ। सच बात कहूं सुल्तान आजम कि हम कतई इस रिश्ते के हक में नहीं है। निकाह दो बालिगों की रजामंदी से जायज करार दिया जाता है, इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। बहुत खूब सुल्तान आजम, बहुत खूब। तो आपने मुझे पहले से ही किनारे लगाकर अलग कर दिया, और जब ये औरत इस सुल्तान की मलिका बनेगी तो मेरा वजूद तक खत्म कर दिया जाएगा। याकूब, याकूब बेटे, बाहर जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। हम अपनी अम्मी हुजूर से कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बाहर जाओ। जी अच्छा। बेटा, इस तरीके से तो कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जब इंसान परेशान होता है ना अम्मी हुजूर, तो उसे किसी रख रखाव के बारे में कोई ख्याल नहीं रहता। क्या हम पूछ सकते हैं तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? हमारे अब्बा हुजूर। सुल्तान आजम की वजह से? क्या किया उन्होंने? हर शहर, हर गांव, हर गली लोग उनके और उस औरत जूनी के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? वो उसे यहाँ इस महल में लाना चाहते हैं अम्मी हुजूर। आपको कुछ एहसास है कि इस बात का मतलब क्या हुआ? मालूम है हमें। वो उसे निकाह करके ला रहे हैं, बीवी बनाकर, दाश्ता बनाकर नहीं। अल्लाह, आपको कुछ अंदाजा है अम्मी हुजूर कि वो आपकी जगह इस सल्तनत की मलिका बनना चाहती है? ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे अब्बा हुजूर के दिल में हमारी एक अपनी जगह है, एक अपना मुकाम है, और हमने ही तो उनको शादी की इजाजत भी दी है। मेरे अल्लाह, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने उनको ऐसा करने की इजाजत क्यों दी अम्मी हुजूर, क्यों? मेरे बेटे, 3 साल हो गए हमें बिस्तर से लगे हुए, और इन 3 सालों में तुम्हारे अब्बा हुजूर हमारे पहलू में ही बैठे रहे, हमारी तीमारदारी करते रहे और उफ तक नहीं करी। अब तुम ही बताओ
क्या हम इतने खुदगर्ज बन जाएं कि अपने दुख में उनके दर्द को महसूस भी ना कर सकें? उनको एक सेहतमंद साथी की जरूरत है, इसीलिए हमने उन्हें जूनी के साथ निकाह करने का मशवरा दिया।